तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और हम लोग आप लोग को पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। मैंने बच्चों आप लोगों को कई सारे लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए थे, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से देखेंगे इसके पहले। ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो इसके पहले भी 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को करवाए थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पहले क्या देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और क्लासिफिकेशन की बातें हम लोग ने की थी। ठीक है। कि आपके अल्डिहाइड, आपके कीटोन और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से क्या हुए हैं, क्लासिफाई हुए हैं। सही बात है। ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 2 पूरा का पूरा डेडिकेटेड था बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर वाला लेक्चर है। सही है। जहां पर अब आप आगे चल के जितने भी रिएक्शंस करेंगे, हर रिएक्शन के नीचे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके नीचे उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो नाम लिखते कैसे हैं, पहले वो सीखोगे तभी तो नाम लिख पाओगे। और अगर आपने रिएक्शन के नीचे नाम नहीं लिखा ना, तो एग्जाम में आपके आधे मार्क्स वहीं पे कट जाएंगे। समझ रहे हो। ठीक है। सो नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लेक्चर जरूर से देखना अगर नहीं देखा होगा तो। अगर देखा हुआ है तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है। देखो बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के कुछ तरीके डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, और अगले कुछ लेक्चर्स तक हम लोग यही चीजें करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उनके रिएक्शंस देखेंगे आपके अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक है। तो पहले आज हम लोग सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन की ही बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बातें कभी अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। सही बात है। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा ही एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से करिएगा, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो जरूर से आप मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, आप मुझे मैसेज करिए, अपने डाउट को क्लियर करवा दीजिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर के अंदर जितना हो सके मैं उतना क्लियर करूं, जितना हो पॉसिबल हो सकता है मैं उतनी चीजें आप लोगों को एकदम क्लियरली बताऊं। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम आपके लिए खुला हुआ बच्चों, आप मेरे पास आइए, मुझे मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलेगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज का ये। अब देखो, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है बच्चों द्वारा, हमें कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ना है टू प्रिपेयर द अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। हमारी पढ़ाई शुरू होगी, हमारी पढ़ाई शुरू होगी कुछ मेथड्स को जानने से। क्या मेथड्स है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हम लोग बात कर रहे हैं। अल्डिहाइड मतलब क्या होता है बच्चों? C+O और यहां पर H लगा हुआ हो। ठीक है। यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप और यहां पर H लगा हुआ हो तो इसको हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अल्डिहाइड कहते हैं। वहीं अगर मैं कीटोन की बात करूं तो सिर्फ इस H को रिप्लेस करके आपको क्या लगाना है? R लगाना है, अल्काइल ग्रुप लगाना है। सो R C+O और यहाँ पे R लगा दो, यहाँ पे भी R लगा दो, यहाँ पे भी R लगा दो, सेम सेम R हो गए। सो दिस इज योर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? कीटोन हो गया बच्चों, कीटोनिक आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। वही तीसरा अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? RC+O और यहां पर इस R को रिप्लेस करके सिर्फ आपको क्या लगाना है बच्चों? OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। ठीक है। अगर यहां पर सिर्फ आप OH को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक। बात समझ में आई? ठीक है। बात समझ में आई। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोग को पहले भी बताए हुए हैं, अभी भी मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया ताकि आप भूलो नहीं, यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 के 3 फंक्शनल ग्रुप बच्चों आपको इस लेसन के अंदर पढ़ने हैं, सब कुछ आपको इस लेसन के अंदर आज देखना है। ठीक है। चलो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ लिख लो यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके अंदर बच्चों देयर आर सम जनरल मेथड। जो सबसे पहले जो मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड। ठीक है। और ये जितने भी मेथड्स हैं ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने 11th वाले लेसन में पढ़ा है। जो 11th का लेसन था बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके पूरे एंटायर केमिस्ट्री सिलेबस के लिए। ठीक है। तो 11th का लेसन के अंदर ये चीजें आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स।
अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके हम किस तरीके से अल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके हम किस तरीके से बच्चों अल्डिहाइड और क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले मान लो लिया मैंने प्राइमरी अल्कोहल, सबसे पहले मैंने क्या लिया, प्राइमरी अल्कोहल। अब बच्चा कोई नहीं पूछेगा प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 11th लेसन में ऑलरेडी ये सब पढ़ाया है, 10th लेसन में ऑलरेडी ये सब पढ़ाया है। ठीक है, और उसी टाइम पे मैंने बोला था कि ये चीज अभी पढ़ोगे ना तो आगे आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपको काम आएगी। सही है, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है मैंने आपको बताया है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, कुछ रिएजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होते हैं, तो अगर आप अपने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे ना बच्चों तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा अल्डिहाइड। ठीक है, आपको हमेशा क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। तो सिंपल है, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे, हम आप यूज कर सकते हो बच्चों CrO3 या फिर आप यूज कर सकते हो PCC। ठीक है, आप क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर सकते हो या फिर आप PCC यूज कर सकते हो। अगर आप इनका यूज करोगे, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्डिहाइड में। अब इसके आपको कोई जनरल रिएक्शन एक्चुअल में पढ़ने हैं नहीं, क्योंकि आपकी बुक में देखो यही लिखा हुआ है कि ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो क्या पढ़ रहे हो, मतलब यही सब लिखा हुआ है। फिर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो आपने लिया है ROH, नाउ दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। अब मान लो आपने इसके अंदर डाला PCC या फिर आप इसके अंदर क्या डाल सकते हो, CrO3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RC⋅O। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC⋅OH। ऐसे नहीं बनाना इसको, ऐसे बनाओ RCH2OH एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू योर अल्डिहाइड ग्रुप। सही है, तो ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल। और जब आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो ये आपको क्या देंगे बच्चों, अल्डिहाइड। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनो, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसकी भी बात हो चुकी है 11th लेसन में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत ही कम ऑक्सीडेशन करे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसी भी चीज का ना करे, जो बहुत ही कम ऑक्सीडेशन करते हैं उसे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बहुत ही सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पे हो गई प्राइमरी अल्कोहल की बात। वहीं अगर मान लो मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, तो अगर मान लो मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और उसके ऊपर भी ये सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। कौन कौन से, CrO3 या फिर आप इसकी जगह क्या डाल सकते हो, PCC। ठीक है, सो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, इफ यू डू द ऑक्सीडेशन ऑफ योर सेकेंडरी अल्कोहल, देन यू विल गेट कीटोन एज अ, समय पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, कीटोन मिलेगा एज अ। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, तो कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे है R, यहाँ पे है C, यहाँ पे है R और इसमें आपने लगा दिया है OH। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। यही होता है ना सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपका फंक्शनल ग्रुप बच्चों ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं, मतलब दो अलग अलग उसके बॉन्ड बने हुए हैं। समझ रहे हो, तो आपका अल्फा कार्बन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सही बात है, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर आपके सेकेंडरी अल्कोहल को, आपके सेकेंडरी अल्कोहल को क्या, हाँ, इसको आपने ट्रीट किया PCC में या फिर CrO3 में, इन दोनों से अगर ट्रीट किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। कुछ नहीं होता है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसी रिएक्शन को
आप क्या कहोगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज योर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टेंट। एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, ये वायर फंस जाता है पैर में, नो बेटर। एक और बात सुनो, आपकी बुक क्या कह रही है, मान लो आपके पास है अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कोई भी मान लो आपके पास है अल्कोहल, और अल्कोहल को आपने रिएक्ट करवाया, ऑक्सीडेशन ही करवाया, पर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाया तब क्या होगा। अभी जो हम लोग ने ऑक्सीडेशन करवाया है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बहुत ही कम ऑक्सीडेशन करते हैं। पर अगर मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया H2SO4, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया K2Cr2O7, ऐसा कुछ ले लिया मान लो मैंने, समझ रहे हो। अगर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चों, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो अल्डिहाइड तो बनाएंगे। जैसे मान लो अगर ये प्राइमरी होगा वो अल्डिहाइड तो बनाएंगे, पर वो अल्डिहाइड पे रुकेंगे नहीं, वो अल्डिहाइड बना के उनको शांति नहीं मिलेगी, वो आगे वापस इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, अल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन करवा देंगे, और यहां पे बन जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे, बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे, तो भैया आपका कीटोन बनेगा और यहीं पर रिएक्शन तो हो जाएगी। बट इफ यू यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2SO4, लाइक K2Cr2O7, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे, तो इस कंडीशन में बच्चों अल्डिहाइड तो बनेगा, अगर प्राइमरी लिया है तो अल्डिहाइड तो बनेगा, पर ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन आगे चली जाएगी और कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ रिएक्शन हमको पढ़ना है नहीं, वैसे भी इसके ऊपर हमको रिएक्शन ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं बच्चों, ठीक है, इतना ही करोगे तो भी आपके लिए वेल इनफ है। चलेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लो अगर चाहिए तो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रोजिनेशन, जहां पे भी बच्चों डी आ गया ना, डी का मतलब होता है रिमूवल, जहां पे भी ये वर्ड आ गया डी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, रिमूवल। एंड हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन, सही बात है, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। जैसे एक वर्ड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब वहां पे हेलोजन भी रिमूव होगा, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा। यहां पे सिर्फ क्या रिमूव हो रहा है बच्चों, हेलोजन रिमूव, सॉरी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, समझ रहे हो। तो इन दिस रिएक्शन आप अल्कोहल से क्या करोगे, आप अल्कोहल से हेलोजन को रिमूव करोगे, ठीक है, सॉरी हेलोजन नहीं, माफ करना, आप अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, सही बात है, और इससे आप क्या करोगे बच्चों, अल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन करोगे। यहां पर जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो है आपका कॉपर, इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग रिएक्शन, मान लो मैंने लिया है प्राइमरी अल्कोहल, सपोज दैट आई हैव टेकन अ प्राइमरी अल्कोहल। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, जब आप प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, तो होगा क्या, होगा बच्चों यहां से H2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, H2 गैस रिमूव हो जाएगी। और अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, उसका रिडक्शन कर, मतलब उसका ये रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा बच्चों, एल्डिहाइड। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला मैंने, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, तब वहां पे क्या होगा बच्चों, आपका हेलोजन रिमूव, हेलोजन, बार बार हेलोजन क्यों बोल रहा हूं, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आपने क्या लिया बच्चों, मान लो सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, फॉर एन एग्जांपल आप लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया एंड सेम कंडीशन आर सेम,
ठीक है, कंडीशन मैंने क्या किया है, सेम हुआ है। तो बच्चों यहां से भी आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस कंडीशन में यहां पे बन जाएंगे कीटोन। बस इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में कोई रिएक्शन हमको नहीं पढ़नी, क्योंकि रिएक्शन दी ही नहीं है हमारे बुक में और एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ले लिया? चलो लेट्स मूव। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अब ये जो टॉपिक है ये आपने ऑलमोस्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, आपने 11th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक पढ़ा है, इसीलिए आपकी बुक ये भी नहीं दे रही। आपकी बुक क्या कह रही है कि अगर आप अल्कीन का, ठीक है, अगर आप अल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाते हो, अगर आप अल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाते हो तो उस कंडीशन में भी आपको अल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेंगे, अल्डिहाइड मिलेंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय अल्कीन? अल्कीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, कार्बन टू कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और उसका आपको क्या करवाना है, ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन से रिएक्शन करवाना है। तो कैसे होता है रिएक्शन, आ जाओ देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका इथीन। जब आप इस इथीन को रिएक्ट करवाओगे बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ O2 नहीं O3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O3 जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा पता है, यहाँ पे फॉर्म होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखो CH2O CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे O और यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। इसे हम लोग ओजोनॉइड कहते हैं, इसे हम लोग ओजोनॉइड्स कहते हैं। ये 11th में पढ़ा है आप लोगों ने, पर कोई बात नहीं, कभी कभी क्या पता पूछ ले, तो इसको ध्यान में रखना। क्या किया मैंने बच्चों, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, अल्कीन लिया है। दिस इज योर अल्कीन, दिस इज योर अल्कीन। जब आपने अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया, जब अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, जहां पे आपका एक ऑक्सीजन इसके बीच में चला जाता है, यहां पर एक ऑक्सीजन इसका बीच में चला गया। अगर ऑक्सीजन बीच में जाएगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन। नाउ इसके बाद इसी चीज को बच्चों हम लोग रिएक्ट करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ। रुको, इसी को हम लोग क्या रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। तो होता क्या है पता है, ये जो आपका जिंक मॉलिक्यूल है ना, ये यहां से एक ऑक्सीजन को निकाल लेता है। ये जो जिंक है यहां से एक ऑक्सीजन को क्या करेगा, निकाल लेगा। अब ये एक ऑक्सीजन को निकालेगा तो भैया ये जो इंटेंसिटी है ये इसकी तरफ शिफ्ट होगी। ये अगर मान लो देखो सीन क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये बॉन्ड यहां से टूटा, तो एक बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे क्या बन जाएगा, HCHO। देखो 2 हाइड्रोजन है तो एक H यहां लिख दिया मैंने, फिर एक H बचा है तो CHO, यानी ये आपका क्या हो गया, 2 मिलेंगे आपको ऐसे, एक ये वाला और एक ये वाला। दिस इज योर अल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां से आप ये भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। ये तो मैंने आपको अल्कीन बनाना सॉरी अल्डिहाइड बनाना सीखा है। यहां से आप कीटोन भी बना सकते हो। जैसे मान लो आपने कुछ लिया इस तरीके का प्रोडक्ट, ऐसा 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 ऐसा, और यहां पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, सिर्फ यहां पे एक डबल बॉन्ड है। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया किससे, O3 से, तो होगा क्या, क्या बनेगा, देखो ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा बीच में ऑक्सीजन और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपका ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। फिर जब आप इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जिंक डस्ट क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा। जिंक डस्ट क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ। ये भी आपका क्या बना है, कीटोन। नाउ दिस इज द कीटोन। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया बच्चों, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चा आपके जनरल मेथड में लास्ट, दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये किसके प्रेजेंस में होती है ये आपको पता होना जरूरी है। ये होती है बच्चों 40% H2SO4, ठीक है, और 1% मर्क्यूरी हाइड्राइन, ठीक है, मर्क्यूरी हाइड्राइन, मर्क्यूरी हाइड्राइन ही है, क्या है, सॉरी मर्क्यूरी सल्फेट है, सॉरी इज मर्क्यूरी सल्फेट, ठीक है। तो इनके प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। किसके ऊपर रिएक्शन हो रही है? ये हो रही है बच्चों आपके अल्काइन मॉलिक्यूल, इस पे हो रही है ये रिएक्शन, ये हो रही है बच्चों आपके अल्काइन पे। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द अल्काइन, ठीक है, ये क्या है आपका अल्काइन है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, जब आप इसको रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तब आपको क्या मिलेगा बच्चों? एल्डिहाइड। और अगर आप रिएक्टेंट चेंज करोगे तो आपको कीटोन भी मिलेगा। पर दीज आर द जनरल रिएक्शन, तो इनके बच्चों हमको एग्जांपल्स लर्न नहीं करने, ठीक है, इनके हमको एग्जांपल्स लर्न नहीं करने। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक सिखाई है बच्चों, आप लोगों को उतनी ही चीजों को फॉलो करना है। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर्स रिएक्शन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके इस लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते, हो गया, ले लिया, चलो आगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, और इसी को ही बच्चों हम लोग रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो आपके एग्जाम में रोजनमुंड रिएक्शन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताओ रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो आपको दोनों तरीकों के लिए रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एक नाम भूल जाऊंगा चलेगा, ऐसा नहीं है, आपको दोनों नाम के लिए रेडी रहना है। कोई भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन पूछ लें, चाहे वो आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड ऐसा पूछ ले, ठीक है। सो दोनों तरीके से बच्चों आपका रिएक्शन पूछा जा, और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो रिएजेंट है वो कौन सा यूज हो रहा है। अब हमेशा क्या करना पता है, जितने भी रिएक्शंस को पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, आपको हमेशा क्या करना है, एक पेज बनाना है, ठीक है, उस पेज पे आपको सारे रिएक्शन के नाम लिखने हैं और उसके अंदर कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है वो लिखना है। क्योंकि बच्चे ना रिएक्शन याद रखते हैं, बच्चों को रिएक्शन पता है, बच्चों को ये ज्यादातर पता होता है कि भैया हाँ ये रिएक्टेंट है और इससे बनेगा मेरा ये प्रोडक्ट, इस चीज से ये चीज बन जाएगा, पर इसके अंदर रिएजेंट क्या यूज हो रहा है वो भूल जाते हैं, सही है। तो अगर मैं रोजनमुंड रिएक्शन की बात करूं तो बच्चों इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो आपका पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 है। और अगर BaSO4 है तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? आपकी रिडक्शन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा हम लोग क्या करवाते हैं, ऑलवेज वी विल डू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वही बात है कि अगर मैं किसी भी रिएजेंट का नाम लूं, अगर आप कोई भी लेसन पढ़ रहे हो ना, तो उस लेसन के रिएक्शंस को इस तरीके से पढ़ो कि भैया अगर मैं कोई भी रिएक्शन का नाम लूं, जैसे मान लो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड ऐसा नाम लूं, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा मुझे अल्डिहाइड बनाना है, अच्छा मुझे किससे बनाना है, मुझे बनाना है असाइल क्लोराइड से। तो आपको रिएजेंट भी मिल गया, आपको रिएक्टेंट भी मिल गया, आपको प्रोडक्ट भी मिल गया। हमारा प्रोडक्ट क्या है, अल्डिहाइड, भैया आपको प्रोडक्ट भी पता चल गया। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बच्चों की आप बच्चों को रिएजेंट नहीं याद आते, बच्चों को ये नहीं याद आता कि भैया रिएजेंट कौन सा यूज करना है। सो आपको याद रखना है बच्चों कि रोजनमुंड रिएक्शन के अंदर PbBaSO4 PB नहीं, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 यूज होगा। अब ये याद कैसे होगा, जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि भैया एक चार्ट लो,
एक बड़ा सा चार्ट, ठीक है, उसके ऊपर रिएक्शंस लिखो और उसके रिएजेंट लिखो। जनरल जैसा मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे लिखो असाइल क्लोराइड, यहाँ पे एक एरो बनाओ, एरो के ऊपर रिएजेंट लिखो और यहाँ पे रिएक्शन लिखो, और उस बुक उस पेपर को अपने डेस्क के यहाँ पे चिपका दो, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे लगा दो, अपने जहाँ जिस भी टेबल पे आप पढ़ते हो उस टेबल पे चिपका दो। समझ लो, ठीक है। बार बार आप उन चीज़ों को देखोगे ना, बार बार एक बार चीज़ों को देखोगे तो आपको दिमाग में आएगी। बस आपको ये हफ्ता 2 हफ्ता करना है, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने भी किया हुआ है, इनसे रिएजेंट याद होते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से रिएजेंट याद होते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर बार बार देखने से थोड़ी याद हो जाएगा, होता है बच्चों। अगर आप उन चीज़ों को ना 1 हफ्ता 2 हफ्ता कंटिन्यू देखोगे ना उन चीज़ों को, जब आप पढ़ने बैठोगे, एक बार रीड कर लिया, चलो आज हो गया, जब आप दूसरी बार पढ़ने बैठो, कुछ भी अलग अलग पढ़ने बैठो, बायोलॉजी पढ़ने बैठो, पर जब आपने उसको एक बार रीड कर लिया ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी एग्जाम तक, पक्का, पक्की बात है, सही है। तो इस तरीके से ही आपको रिएजेंट्स को पढ़ना है, सही है। आ जाओ इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, हम लोग को प्रिपरेशन करना है किसका, अल्डिहाइड का। पहले तो कलर चेंज करते हैं। हम लोग को बच्चों प्रिपरेशन करना है किसका, अल्डिहाइड का। तो प्रोडक्ट है हमारा अल्डिहाइड, हमारा प्रोडक्ट क्या है, अल्डिहाइड है। हमें क्या करना है बच्चों, किससे बनाना है, असाइल क्लोराइड से। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो देखो रिएक्टेंट भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, अगर ऐसा कोई नाम आया तो। और ज्यादातर ऐसे नाम ही आते हैं, ये नाम ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपको ये नाम दिए जाएंगे। पर आपको इसके लिए भी रेडी रहना है, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के लिए भी आपको रेडी रहना है। अगर ऐसा नाम आ गया ना, तो फिर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है दोनों का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा यहाँ से स्टेटमेंट से। तो रोजनमंड रिएक्शन इसी को बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्डिहाइड, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आई बात। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि भैया इसका हमें करना है रिडक्शन, इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन। और जब आप इसका रिडक्शन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। जहां पे भी आपको पैलेडियम दिखा ना, पैलेडियम, ये बंदा ही हमेशा रिडक्शन करवाता है। पैलेडियम हमेशा जहां प्रेजेंट होगा ना, पैलेडियम हमेशा रिडक्शन ही करवाता है वो, सही है। जितना मैंने पढ़ा है तो पैलेडियम हमेशा रिडक्शन ही करवाएगा, सही है। तो आ जाओ देखते हैं रिएक्शन कैसी होगी। रिएक्शन में आपको क्या लिखना है, पहले तो आप ऐसे लिखो, पहले नहीं, असाइल नहीं यार, स्पेलिंग गलत है, क्या देख लेते हैं, आ गया, हाँ असाइल, सही बात है। तो असाइल क्लोराइड को आपको लेना है, इसको रिएक्ट करवाना है किसके प्रेजेंस में बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, ठीक है, BaSO4। जहां पे भी BaSO4 और पैलेडियम साथ में आए, मतलब यहां पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन, यानी आपको हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही आप हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट योर एल्डिहाइड। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। ये है जनरल रिएक्शन, जनरल फॉर्म, ये है आपका जनरल रिएक्शन। अब आ जाओ देखते हैं कि एक्चुअल में आपका रिएक्शन वर्क कैसे करेगा, आपका रिएक्शन कैसे काम करेगा, वो जरा समझते हैं। रिएक्शन पार्ट आ जाओ। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भैया असाइल क्लोराइड होता क्या है। तो असाइल क्लोराइड होता है बच्चों आपका कोई भी R, इससे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लगा हुआ है Cl, सही है। सो R C डबल बॉन्ड O Cl, दिस थिंग इज नोन एज असाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे असाइल ब्रोमाइड होता तो यहाँ पे भी R लग जाता, असाइल आयोडाइड होता तो I लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ PD यानी आपका पैलेडियम एंड BaSO4, तो हमेशा ये क्या करेगा बच्चों, हमेशा ये करेगा हाइड्रोजनेशन। अब मैं 2 H अलग लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया है, बट इट इज H2, सेम चीज है। देखो यहाँ पे मैंने H2 लिखा है और यहाँ पे मैं H अलग लिख रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। होगा क्या बच्चों, यहां से सबसे पहले एक H और एक Cl यहां से बाहर निकल जाएंगे। क्या बोला मैंने, आपका एक H और एक Cl यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा बच्चों HCl, ठीक है। जैसे लिखूं, यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, क्यों भाई, HCl फॉर्म हो गया, ठीक है। HCl कहां से बना, ये H और ये Cl यहां से बाहर निकल गया। बचा क्या, बचा है बच्चों आपका ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, और यहाँ पर ये खाली जगह बची हुई है, तो कुछ नहीं होगा, ये खाली जगह अटैक कर देगी किसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव के पास अटैक करेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों आपका आर सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H। ये H कहाँ से आई, ये H यहाँ से आया, एंड दिस इज द एल्डिहाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपका एल्डी। क्लियर है, क्लियर है। तो समझ में आया रिएक्शन वर्क कैसे करती है, समझ में आ गया रिएक्शन वर्क कैसे करती है। हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने लिया बच्चों एक असाइल क्लोराइड, ठीक है, हम लोग ने लिया एक असाइल क्लोराइड, इसको रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, और यहाँ पैलेडियम BaSO4 मतलब क्या है, ये आपका है रिडक्शन सॉरी। इस रिडक्शन में हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों, हमेशा हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं। एक हाइड्रोजन इस Cl को लेके बाहर चला गया, HCl बन गया, और जो दूसरा हाइड्रोजन था वो कहां आ गया बच्चों, इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया। दिस इज द नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ योर। एक और कर लें, अब देखो ये तो जनरल रिएक्शन था, आ जाओ स्पेसिफिक रिएक्शन कर। मान लो ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4, ठीक है, BaSO4। क्या होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट योर H2। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको समझाने के लिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा बच्चों आपका ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बन गया बच्चों आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया, बचा क्या, बचेगा बच्चों आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस खाली स्पेस पे कौन लग जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आके क्या लग गया बच्चों आपका, समझ में आई बात, ये क्या है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो आप एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हो, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, इथेनल और इथेनल। और जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 2 देखा है उसको ये दोनों नाम समझ में आ रहे होंगे, उनको उसको पता चल रहा होगा कि सर ने ये दोनों नाम कैसे लिखे हैं, सही है ना। एक आपका कॉमन नेम है और एक आपका IUPAC, वेरी गुड। और चले और एग्जांपल दूं, चलो एक एग्जांपल आप लोग के लिए होमवर्क, क्या होगा वो, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl in the presence of PD BaSO4, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, मतलब दो हाइड्रोजन आप ऐड करोगे। अब इसका आंसर आप लोग खुद करोगे, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना कि बच्चों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब कुछ उड़ जाएगा। हमारी मैडम कहा करती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वोलाटाइल सब्जेक्ट, हमारी जो मैडम थी केमिस्ट्री की वो कहती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वोलाटाइल सब्जेक्ट, मतलब अगर आप उसे प्रैक्टिस ना करो ना तो वो उड़ बहुत जल्दी जाते हैं, जैसे वोलाटाइल कंपाउंड बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, उसी तरीके से ये सब्जेक्ट भी बहुत आराम से उड़ जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग ये मुझे भेजेंगे, होमवर्क है आपका ये, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को पता है ना, तो इस पे आप मैसेज करेंगे मेरे को, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहीं पे, और यहाँ पर आप मुझे भेजेंगे। मैं आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, और बीच साथ में आपका HCl। तो क्या होगा वो आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है पूरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े, चलो इसका भी लेना है, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं।
हो गया, चले आगे। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों हमें क्या करना है अगला, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हमें कीटोन बनाना है, जिससे हमको पता चल गया कि ये हमारा प्रोडक्ट है। बहुत मोटा चल रहा है, ठीक है। ये हमें बनाना है, किससे बनाना है? फ्रॉम असाइल क्लोराइड, वेरी गुड। तब ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। देखो अभी हम लोग ने असाइल क्लोराइड से क्या बनाया था? अल्डिहाइड बनाया था, पर अब हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों? असाइल क्लोराइड से हमारा कीटोन बना रहे हैं। यूजिंग, किसका यूज करेंगे बच्चों हम लोग? डाई अल्काइल कैडमियम का। किसका यूज करेंगे? डाई अल्काइल कैडमियम का, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमको पढ़नी है। अब ये रिएक्शन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा कैडमियम के बारे में जान लो। ये जो आपका कैडमियम है Cd, हमेशा याद रखना बच्चों कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +2 होता है, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? आपका +2 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि +2 स्टेट में ये ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यह जो आपका कैडमियम है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। +2 स्टेट में ये क्या होगा? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो ये रिएक्शन को मैं जैसे पढ़ाने वाला हूं ना, इसको पढ़ो ध्यान से, आंखें खोल के सुनना। आपकी बुक में जैसा भी पढ़ाया हुआ है ना, जैसा भी दिया हुआ है ना, वो देख के बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, पर मैं आपको समझा रहा हूं पहले, तो पहले समझो जो चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपका कैडमियम हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। इसका मतलब क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब क्या है कि आपका कैडमियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आपका कैडमियम हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तभी वो किस स्टेट में रहता है बच्चों? +2 स्टेट में। सही बात है, ठीक है। सो हमें क्या करना है? हमें बच्चों बनाना है कीटोन विद द हेल्प ऑफ असाइल क्लोराइड यूजिंग डाई अल्काइल कैडमियम। तो सबसे पहले हमको डाई अल्काइल कैडमियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डाई अल्काइल कैडमियम क्या होता है? डाई अल्काइल कैडमियम इज लाइक समथिंग Cd, एक R इधर एक R इधर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R2CD, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डाई अल्काइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई अल्काइल कैडमियम। अब सबसे पहले हमें डाई अल्काइल कैडमियम बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में डाई अल्काइल कैडमियम अवेलेबल नहीं होता, नॉर्मली ऐसे अवेलेबल नहीं होता। इसको हमें उसी टाइम पर, रिएक्शन के टाइम पे खुद बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसका सिंथेसिस करना पड़ता है इसका तुरंत। ये डायरेक्टली ऐसे अवेलेबल नहीं होता मार्केट के अंदर, सही है। तो हमको बच्चों इसका क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? डाई अल्काइल कैडमियम बनाने की प्रोसेस हम लोग जानते हैं पहले। डाई अल्काइल कैडमियम। अब डाई अल्काइल कैडमियम बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। आपको चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आपको चाहिए कैडमियम क्लोराइड। 2 चीजें चाहिए आपको। क्या क्या? कौन कौन सी? ये है बच्चों आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX पढ़ा है आप लोग ने, और ये है आपका कैडमियम क्लोराइड। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल है बच्चों? 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे भी +2 है। अब बच्चों Cl2 को मैं इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। मान लो मैं Cl2 को इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ में इसके मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगा, ठीक है। इस RMGX के कितने मॉलिक्यूल लूंगा? 2 मॉलिक्यूल। तो एक काम करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लिखने से अच्छा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, या फिर रुको जस्ट अ सेकेंड, इसको नीचे लिखते हैं और एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा यहां लिख देते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। RMG, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि वैसे 2 मॉलिक्यूल ही लगेगा ये रिएक्शन करने के लिए बच्चों, आपको 2 मॉलिक्यूल ही लगेंगे। किसके? RMGX के। चलो अब बात करते हैं आखिरकार ये रिएक्शन होगी कैसे, ये रिएक्शन आखिरकार प्रोसीड कैसे करेगी। सुनो ध्यान से। नाउ कैडमियम इज अ मेटल, आप सबको पता है कैडमियम क्या है बच्चों? मेटल है। तो मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, मेटल के ऊपर हमेशा डल पॉजिटिव चार्ज। तो भैया अगर इस पे पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सही बात है। सिमिलरली बच्चों यहां पे आपका Mg मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम के ऊपर भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज।
और अगर इस पे पॉजिटिव है तो इसके बाजू वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा समझ में आया? मैंने आपको सिंपल सी बस इतनी चीज बताई है बच्चों कि आपका ये है मेटल, कैडमियम इज अ मेटल, तो मेटल के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पर आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो आपका इस पे भी क्या आ जाएगा, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। सही है। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा क्या पता है, होगा क्या कि ये जो कैडमियम है ये अट्रैक्ट करेगा किसके, इसके नेगेटिव से, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहां से ये 2 आर, ध्यान से सुनो, यहां से ये 2 आर अलग कलर से लेते, कौन सा कलर ले, चलो ब्लू लेते हैं। तो यहां से बच्चों हैं, ये गुस्सा आता है मेरे को, सुनो, यहां से 2 कैडमियम, ये कैडमियम, कैडमियम क्या करेगा बच्चों, यहां से इस आर को लेके बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो, कैडमियम क्या करेगा, इन दोनों आर को लेके यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा बच्चों आपका, यहां पे बनेगा बच्चों आपका CD, और यहां पे एक आर और यहां पे एक आर। क्यों इनके बीच में रिएक्शन हुआ पता चला, बिकॉज दे आर नेगेटिव इन चार्ज, दे बोथ आर नेगेटिव इन चार्ज एंड दिस कैडमियम इज पॉजिटिव इन चार्ज। तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो भैया दोनों अट्रैक्ट हुए और कैडमियम आपका दोनों अल्काइल लेके गायब। बचा का बचा बच्चों आपका यहां पे 2 Cl बचा है और 2 Mgx बचा है, तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका Cl Mgx, एक Cl Mgx, एक Cl Mgx, एक Cl Mgx, तो मैं यहां पे 2 लगा देता हूं, 2 Cl Mgx बच्चों यहां पे आपके क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो विद दिस प्रोसेस यहां से आपको मिलता है डायल अल्काइल कैडमियम। विद दिस प्रोसेस यहां से आपको ये मिला ना, दिस इज योर डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, डाई अल्काइल कैडमियम। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डाई अल्काइल कैडमियम बनाना पड़ेगा, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, किसके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। एक मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ता है कैडमियम क्लोराइड का, और ध्यान में रखना पड़ता है कि कैडमियम हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहां पे भी 2 बॉन्ड बनाया है और यहां से 2 आर निकाला तो यहां पे भी 2 बॉन्ड बनाया है। बचा क्या, 2 Cl बचे, 2 Mgx बचे, तो एक Mgx एक Cl को लेके Cl Mgx, एक Mgx एक Cl को लेके Cl Mgx, तो 2 मॉलिक्यूल इसके बन गए। और यहां से आपको क्या मिल गया बच्चों, आपका डाई अल्काइल कैडमियम। समझ में आ गया डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा। अब इस डाई अल्काइल कैडमियम को हम लोग यूज करेंगे कीटोन बनाने के लिए, किससे, किससे, फ्रॉम असाइल क्लोराइड से, ठीक है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो आ जाओ सीख लेते हैं फटाफट। क्या लेना है आपको, आपको लेना है असाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको ऐड करना है किससे, इसको ऐड करना है बच्चों आपको डाई अल्काइल क्रोमियम से, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन, ठीक है, फिर आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन। हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। असाइल क्लोराइड क्या होता है, RC≡OCl, असाइल क्लोराइड। एक और लेना पड़ेगा आपको 2 मॉलिक्यूल, RC≡OCl, 2 मॉलिक्यूल लगेंगे इस दोनों को, ये दोनों के 2 मॉलिक्यूल आपको लगेंगे, ठीक है। फिर आप ऐड करोगे क्या, आप ऐड करोगे बच्चों आपका CR ही है ना भाई, एक सेकेंड, CD, सॉरी कैडमियम है ना, भूल जाता हूँ मैं, दिमाग नहीं चलता भैया, CD, ठीक है, CD पे क्या है, 2 R लगे हुए हैं, तो एक R यहाँ पे, एक R यहाँ पे। ये है बच्चों आपका असाइल क्लोराइड। इसके नीचे नाम लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये है आपका डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब होगा क्या, अब होगा ये बच्चों कि यहां से जो ये आपका कैडमियम है ना, ये 2 Cl को लेके बाहर निकल जाएगा और वापस कैडमियम क्लोराइड बना देगा। आपका ये जो Cl हम लोग ने क्या लिया था, कैडमियम क्लोराइड ही लिया था ना इसके पहले, यहां पे देखो कैडमियम क्लोराइड ही लिया था रिएक्शन करने के लिए। तो इन दिस रिएक्शन असाइल क्लोराइड के सब आप जब आप रिएक्ट कराओगे डाई अल्काइल
क्या था आपका कैडमियम को, तो क्या हो जाएगा आपका ये कैडमियम इन 2 क्लोरीन को लेके यहां से बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका CD Cl और Cl, दिस इज कैडमियम क्लोराइड। ये क्या बन गया बच्चों आपका कैडमियम क्लोराइड बन गया। बचा क्या, बचा C डबल बॉन्ड O और वहां पे एक R बचा, यहां पे भी बचा देखो C डबल बॉन्ड O, यहां पे एक R बचा, तो भैया होगा ये बच्चों कि ये वाला R चला जाएगा यहाँ पे, ये वाला R चला जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा क्या, बनेगा बच्चों C डबल बॉन्ड O और R, सही है। तो C डबल बॉन्ड O और R, सिमिलरली C डबल बॉन्ड O और R, तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसके में भी हम लोग क्या लगा सकते हैं बच्चों, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल क्या है ये, व्हाट इज दिस, है क्या ये है बच्चों आपका कीटोन, यही तो है आपका कीटोन, सही है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक रिएक्शन और करते हैं हम लोग, ले लिया, चलो आगे एक और लेते हैं, जनरल रिएक्शन, जनरल नहीं स्पेसिफिक लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिया, अब डायरेक्ट ले रहा हूं मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, सही बात है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है बच्चों आपका इथाइल, नहीं असाइल था ना, चलो बात करेंगे इसके बारे में। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया किससे, कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम से, ठीक है, डाइअल्काइल कैडमियम, ये हम लोग ने प्रिपेयर कर लिया ऑलरेडी, तो वही सेम प्रिपरेशन है। क्या बनेगा यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, यहाँ से आपकी 2 चीजें बनेंगी, एक आपका बनेगा CD Cl यानी आपका कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, एक आपका बनेगा कैडमियम क्लोराइड। बचा क्या, बचा 2 R, एक R यहां बचा, एक R यहां बचा, एंड दिस इज 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस R की जगह भी अपन कुछ और ही ले लेते, रुको, इस R के जगह भी अपन ले लेते CH3 मान लो, यहाँ भी CH3 ले लेते, यहाँ पे भी CH3 ले लेते, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग जाएगा आपका CH3, और सेम CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 2 मॉलिक्यूल बन गया। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसीटोन। बात समझ में आई, एक रिएक्शन आप भी कर सकते हो, होमवर्क दूं, चलो होमवर्क देता हूं, आप करोगे C6H5C डबल बॉन्ड O Cl, इसको आप रिएक्ट करवाओगे कैडमियम CH3 और CH3 के साथ, रिएक्ट करवाओ और इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये है बच्चों आपका होमवर्क, ये आप लोग बनाओगे कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो कैडमियम क्लोराइड बनेगा, पर यहाँ पे क्या बनेगा उसका नाम भी आप लिखोगे, और लिखने के बाद आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको पहले ही बताई है, अगर आप फर्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ भी बच्चों मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, आज हम लोग ने कुछ जनरल रिएक्शन सीखे, कुछ जनरल प्रिपरेशन सीखे, जैसे अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करें, उसका डिहाइड्रेशन कैसे करें, ठीक है, ओजोनोलिसिस कैसे करें, और उसके बाद हम लोग ने 2 अदर रिएक्शन पढ़े जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट, और दोनों से ही हम लोग ने क्या किया है, असाइल क्लोराइड से, दोनों में ही हम लोग ने असाइल क्लोराइड से एक में अल्डिहाइड बनाया और एक में हम लोग ने क्या किया, कीटोन बनाया। जिसमें हम लोग ने अल्डिहाइड बनाया उसमें हम लोग ने कौन सा रिएजेंट लगाया, याद रखना है, कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, जहां पे भी हम लोग ने अल्डिहाइड बनाया था वहां पे हम लोग ने रिएजेंट लगाया था पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। और जो अभी हम लोग ने रिएक्शन किया है वहां पे हम लोग ने कौन सा रिएजेंट लिया था, डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम हम लोग ने यूज किया।
डायल्काइल कैडमियम कैसे यूज किया था वही बताया मैंने तुम लोग को। वहां पे आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाना है कैडमियम क्लोराइड से, तो फिर आपका डायल्काइल कैडमियम बनेगा। ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई है वो चीजें आपके दिमाग में घुसी होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा। वीडियो पे लाइक, वीडियो को शेयर सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।